जब परमेश्वर ने पुत्र बोला है ना बाइबल में, तो वो हम लोगों को शरीर में जेंडर है बोला है, क्या बोलता, पुल्लिंग स्त्रीलिंग है ना। हम लोग शरीर से जब हम लोग देखते हैं तो लड़का एक लड़की देखता है, जब हम लोग इंसान का आंखों से देखता है या इंसान का नज़र से देखता है। जब परमेश्वर देखता है तो लड़का और लड़की नहीं देखता है, क्योंकि स्पिरिट में क्या बोलता है वो जेंडर नहीं है, सेम है। स्पिरिट में, आत्मा में जेंडर नहीं है। तो पिता ने जब बाइबल में पुत्र बोला है तो वो बेटा और बेटी दोनों को बोला है। इसलिए जब पति बुलाता है ना, हम हमेशा बोलता है कि घर का मर्द का नाम लिखो बोलता है। मर्द का नाम लिखने से चर्च से जब पास्टर ने राजन बोलता था ना, तो उसका साथ में राजन का पूरा खानदान आना है, बाल बच्चा सबका एक एक करके नहीं बुलाता है ना। राजन एंड फैमिली, राजन बोला तो उसका पत्नी भी उसका साथ चिपक चिपक के आना है। इसका मतलब पास्टर ने जेंडर के हिसाब से नहीं बुलाया, दोनों को बुलाया। आमेन, है ना। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, हम लोग कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत जानते हैं, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। एक्चुअली में कुछ भी नहीं जानता है। तो इंसान इस पृथ्वी में ना माने बहुत बड़ा मूर्ख है। कभी कभी हम लोग को ऐसा लगता है कि ये आदमी क्यों नहीं कर रहा है, ये आदमी क्यों नहीं कर रहा है ना। क्योंकि उन लोग नहीं जानता है। सीखेगा तो जानेगा, ये चीज हमने सीखा है ना। एक आदमी गाड़ी चलाने क्यों नहीं जानता है? क्योंकि उसने गाड़ी चलाना सीखा नहीं है, इसीलिए गाड़ी चलाने नहीं जानता है ना। हम लोगों का छोटा बच्चा खाना बनाने क्यों नहीं जानता है? क्योंकि उसने सीखा नहीं है, इसलिए खाना बनाने नहीं जानता। तो एक आदमी कमजोरी में है, एक आदमी क्या बोलता है, जैसा आप सोचता है वैसा नहीं है। इसका मतलब हम लोग उन लोगों को डायरेक्ट जज कर देता है कि शायद ये पाप में है, ये पापी है, ऑटेर है, ऐसा बोल देता है। लेकिन हमने सीखा इन दिनों में मानना है, ये हम लोगों का गलत फहमी है, क्योंकि उसने कभी सीखा ही नहीं होता है ना। आमीन। क्योंकि उसको मालूम नहीं होता, उसको पता नहीं होता। तो पता होने के लिए सुनना पड़ता है, पता होने के लिए सीखना पड़ता है। सीखेगा तो धीरे 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 करके हमारा जीवन बदल जाएगा। आमीन। कभी कभी हम लोग बहुत जल्दी किसी को जज कर देता है, मैंने क्विक जज कर देता है, और उसको परमेश्वर नरक भेजो मत भेजो, हम लोग जल्दी जल्दी नरक भेज देने के लिए सोचते हैं, खराब है बोल देता है। एक आदमी आपका विरोध में आपका विरोध में बात करता है, तो हमको लगता है कि क्योंकि हमको सब बातें मालूम है, और हमको लगता है कि वो आदमी हमको इतना नफरत करता है। लेकिन वो आदमी आपको नफरत से नहीं, माने कुछ चीज़ नहीं जान के बोल रहा होता है। जिस दिन जान जाएगा वो आपको प्यार करने लग जाएगा, है ना। ऐसे बहुत लोग पहले शुरुआत के दिनों में हमको पसंद नहीं करता था, है ना, क्योंकि उन लोग नहीं जानता था। लेकिन जब जान गया, मेरे साथ में रहने लग गया, तब क्या हो गया कि अच्छा पता चल गया। तो सीखने से क्या होता है, हम लोग एक दूसरे के साथ रहने से, रिलेशन में रहने से क्या होता है, पता चल जाता है। तब क्या होता है, हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग, हमारा गलत सोच खत्म हो जाता है। ओ हम तो ये तो गलत सोचा था। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? कभी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ है ना। बहुत बार हुआ है, बहुत बार होता है। आपने खुद कहीं मोबाइल कहीं रख करके आया, भूल गया, और इधर बच्चा को, पति को, सबको गाली दे के घूम रहा है, मेरा मोबाइल कहाँ रख दिया तुम, ये ऐसा। उसके बाद में थोड़ा बाद में पता चला कि आप खुद गलती करके आए। तो ऐसा गलती हुआ है कि नहीं हुआ है? होता है कि नहीं होता है? प्लीज जवाब देना प्लीज, ऐसे इतना साइलेंस मत रहिए,
है ना। हम लोग छल फल करने के लिए, बातचीत करने के लिए, तो ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो जरूरी ये नहीं है कि मैंने हमारा ऑपोजिट पार्टी जो है, मैंने मेरा भाई लोग है, जो बहन लोग है, माँ लोग है, उन लोग ही हमेशा गलती करना है, जरूरी नहीं है। अगर एक आदमी पाप में है, अगर एक आदमी गलती में है, अगर एक आदमी बार बार गलती कर रहा है ना, तो एकदम हम लोग उनको रेबेलियन बोल करके, ऑटेर बोल के गुस्सा करना ना, उन लोग जो गलत काम कर रहा है ना, उससे भी ज़्यादा खराब काम हम लोग कर रहा होता है, ये नहीं जाने बिना कि वो किस कारण से वो खराब रास्ता में है, किस कारण से वो भटका हुआ है ना। आमेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोगों को ये जानने के लिए कोशिश करना है कि ये आदमी क्यों इतना आलसी है, ये आदमी क्यों इतना ऑटेर है। अगर हम लोग उसको जड़ को खोतालेगा, उसका कमजोरी को देखेगा, तो जरूर कुछ ना कुछ हम लोग पाएगा कि अच्छा ये इस वजह से ऐसा है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी इंसान जो है ना, जानबूझ के पाप नहीं करता है, जानबूझ के गलती नहीं करता है। पिता का प्रेम है ना, हमें कभी ठंडा नहीं हुआ। मनुष्य जो है परमेश्वर से अलग हो गया, बोला है तो ना, एक्चुअली परमेश्वर का प्यार से अलग हुआ है। मनुष्य जो परमेश्वर का प्यार से जब अलग हो गया ना, इसीलिए नहीं कि मैंने जब पिता से अलग हो गया का मतलब है पिता का प्यार से अलग हो गया। जब अलग हो गया तो मनुष्य तो पाप करना शुरू कर दिया, है ना, गलती करना शुरू कर दिया। लेकिन हमने देखा कि पिता का प्यार जो ना ठंडा नहीं हुआ है। हम लोगों का प्यार तो ठंडा हो जाता है। अच्छा करने से प्यार करता है, खराब करने से फिर दुश्मनी मोड़ लेता है कि नहीं, बोले तो। पिता को देखे ना, परमेश्वर पिता को देखे, मनुष्य ने उसको छोड़ देने का निर्णय ले लिया, पाप करना शुरू कर दिया, और कदम कदम में उन लोगों ने बुराई करते किया ना, फिर भी पिता का प्रेम उनके जीवन में ना कभी ठंडा नहीं हुआ। परमेश्वर पिता का प्यार जो है मनुष्य जाति के प्रति कभी ठंडा नहीं हुआ है, कभी। हर समय परमेश्वर उनको बचाना ही चाहा, बचाना ही चाहा, बचाना ही चाहा, बचाना ही चाहा, क्योंकि पिता जानता है कि मनुष्य जो पाप कर रहा है ना, कुछ बातें हैं जो उनके अंदर वो पाप करा रहा है ना। आमेन। परमेश्वर पिता को मालूम था कि ये चीज इनको पाप में ले जा रहा है, तो क्या किया, परमेश्वर ने हम लोगों को शिक्षा देना शुरू कर दिया, है ना। आमेन। और ये पूरा वचन जो है मोसेस के द्वारा लिखा है ना, ओल्ड टेस्टामेंट में कुछ पन्ना, फिर इधर तिमोथी का किताब में लिखा है, ऑल द स्क्रिप्चर, है ना, रिटन बाय द इंस्पिरेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्रेरणा से ये पूरा बाइबल लिखा गया, बोला तो ना। तो अब ये बाइबल लिखा गया है, ये टीचिंग्स दिया है ना, ये शिक्षा दिया है ना, तो ये शिक्षा क्या करता है, हमको उस बात को समझने में मदद करता है, उस बात को जानने में मदद करता है, और कि हम कहाँ से भटका हुआ है और हम कहाँ से पाप कर रहे हैं, कहाँ से हम गलती कर रहे हैं, है ना, है कि नहीं, बोले तो, है ना। प्रेज द लॉर्ड। सो हम लोगों को सीखना है, सुनना है, परमेश्वर का वचन को सुनना है, सीखना है, गुरुजनों का अधीनता में रह करके सीखना है। जब सीखेगा तब समझ में आएगा, जब समझ में आएगा तब आपका मन में शांति आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज बहुत सारा क्रिश्चियंस लोग ऐसा है कि प्रभु को पाने का दावा करता है, प्रभु को मिल गया, हमको शांति मिल गया, हमको आनंद मिल गया, बोलने का दावा तो करता है, चर्च में हल्ला तो करता है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो लाइफ इंश्योरेंस का पीछे दौड़ रहा है। हाँ, अभी भी कुछ एक न्यूज़ दिखाने से उन लोग डर जाता है, अभी भी एक कुछ बोलने से ला बोलने वाला बात करता है। क्या है ये, है ना। प्रेज द लॉर्ड। ये जो है ना, मैंने परमेश्वर को गहराई से मालूम नहीं होने के कारण है।
हम कितना घुटना टेक के प्रार्थना किया, कितना आंसू बहाया, सिरानी भिजाया, रो रो करके गुस्सा में हम क्या कर दिया। हमारा गुस्सा कभी ठंडा ही नहीं होता है। तो हम परमेश्वर को एक ही बात कंप्लेन करते रहता था और पूछते रहता था, प्रभु क्यों इतना गुस्सा आता हमको? हम प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, बेफिजूल इतना क्यों हमको गुस्सा आता है? तब परमेश्वर का दास लोगों का वचन को सुनने के बाद में हमको पता चला कि ना, हम क्या था, बचपन से मैंने कौन आदमी ज्यादा गुस्सा करता है, चिड़चिड़ा होता है, जल्दीबाजी हड़बड़ी में रहता है, कौन आदमी कैसा वो आदमी का हमको लगता है कि ये आदमी क्यों ऐसा है, वो मतलब लगता है कि नहीं लगता है कि सब पापी आदमी है। हम लोग वहां से कोई जज करता है लेकिन बीमारी को खोतालता नहीं। तो मेरा बीमारी का इलाज हुआ है इस बार। जो आदमी रिजेक्टेड है ना, मैंने क्या बोलते हैं, रिजेक्शन खाया हुआ है ना, क्या बोलेगा हिंदी में, जो आदमी नकारा गया ना, देखो ना बचपन में मेरा माँ पिताजी ने हमको नकार दिया है ना, छोटा में हमको दुख नहीं मिलने वाला दुख हमको मिला है ना। फिर मेरा मामा लोग, मेरा माँ का परिवार लोग ने हमको पाला है, उन लोगों ने भी अपना बच्चा जैसा तो नहीं पालता है, तो ना अपना बच्चा जैसा कोई पालता है क्या? जितना भी आप बच्चा को एडॉप्ट कर लो ना, अपना बच्चा जैसा कभी भी नहीं पालता है, और जिसने पाल दिया उसको तो सलाम है। तो कहीं ना कहीं हमको अपना बच्चे से क्या करता था, मेरा बचपन से मेरा अपना माँ बाप का प्यार को मिला ही नहीं। नौकरों के तरह रिश्तेदारों के घर में कभी कहाँ में, तो उन लोग क्या करता था कि हमेशा अपना बच्चा को अच्छा चीज़ देगा और हम लोगों को खराब चीज़ देगा। नकारा गया मैंने, जब तक हम एक बोझा लकड़ी लेकर के नहीं आएगा हमको खाना नहीं मिलता था। जब तक हम घर का एक ठो पानी नहीं डाल देगा तब तक हमको खाना नहीं मिलता था। बड़ों के साथ में हम बचपन में ही बड़े लोगों का साथ में मेहनत किया, तो रिजेक्ट मतलब नकार के तकलीफ मिल फिर जा करके हर परिवार ने हमको रिजेक्ट किया। मैंने हर परिवार ने क्या किया कि हमको नकारा है मैंने। तो वो सब देख करके ना मेरा दिल का अंदर में ना, मेरा मन में ना एक घाव हो गया था। अब क्रिश्चियन में आके देखा तो अच्छा होना ही नहीं होता, वो नफरत करता है। तो प्रभु का दास, इतना बड़ा दास होकर के भी हम कहीं ना कहीं क्रिश्चियन लोग भी हमको रिजेक्ट करा है मैंने, क्या बोलते हो, नकारा है मैंने, है ना। तो हमको उससे क्या हो गया पता है, हमको कोई पसंद नहीं करता है। हम बचपन से ठुकराया गया है मैंने। तो वो अकेलापन, क्या बोलता है उसको, विधवापन नहीं क्या बोला, अनाथपन। वो अनाथपन जो मेरा अंदर में घाव बन के बैठा है ना, पिता को पाने के बाद भी ना, परमेश्वर पिता को पाने के बाद भी हमको यकीन नहीं है कि हम अभी परमेश्वर में एक्सेप्ट किया गया है ना, यकीन नहीं। वो घाव जो मेरा अंदर में ना हमेशा से, हमको मतलब वो घाव जो रह गया, परमेश्वर को पाने के बाद भी वो घाव जो मेरा अंदर में है कि मुझे कोई हमको प्यार नहीं करता है, क्योंकि बचपन से वो माइंडसेट हो गया था मेरा अंदर में ना, मतलब मेरा अंदर में वो घाव बन के रह गया। उसको बोलता है आत्मिक बीमारी। तो हमको गुस्सा उठने का कारण, चिड़चिड़ा होने का कारण, और कहीं ना कहीं कुछ चीज बातों से डर, ये आदमी हमको रिजेक्ट कर देगा, ये आदमी हमको छोड़ देगा, बोलने वाला डर जो ना क्या करता था, आदमी को गुस्सा उठाता है। समझ में आ रहा कि नहीं? मेरा एग्जाम्पल दे के आप लोगों को हम ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा है कि इंसान के अंदर में ना कुछ चीज ऐसे बातें होता है जिसने उसको खराब काम करने के लिए धक्का मार रहा होता है, उस प्रॉब्लम तक पहुंचना है। आज 20 साल हम प्रार्थना करने के बाद में, 20 साल के बाद परमेश्वर ने हमको जवाब दिया कि हम अनाथ आत्मा को लेकर के चल रहा था। अनाथ वाला आत्मा को, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, हमको कोई प्यार नहीं करता है, ये वाला आत्मा जो हम लेकर के अंदर में चल रहा था ना, इसीलिए क्या हो रहा था कि आदमी का अंदर से प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है।
समझा कि नहीं समझा? है ना? आज क्यों आजकल का जनरेशन लोग क्यों इतना ड्रग्स पीता है? क्यों इतना खराब हो रहा है ना? क्यों? मालूम है आप लोगों को 1 साल के अंदर में 15-20 करके बच्चा लोग बाइक एक्सीडेंट से, गाड़ी एक्सीडेंट से मरते जा रहे हैं। हमको लगता है कि ये बच्चा लोग क्या हो गया, नहीं, लेकिन उनके अंदर भी एक दर्द वाला कहानी है जो अंदर छिपा हुआ है। पहले जमाना का आदमी लोग क्या, हम लोगों का टाइम तक क्या था कि ठीक ही था, हम लोगों का टाइम तक। आजकल का ना पति पत्नी का झगड़ा, माँ बाप का लड़ाई और झगड़ा, है ना, और ये खून खराबा वाला पिक्चर, ये सब देख देख करके ना मैंने, हाँ, और क्या बोलता वो गुस्सा गुस्सी देख के, क्या बोलता वो लोगों का लग्जरियस लाइफ को देख करके कंपटीशन, मैंने उन लोगों के घर में बाइक है, इन लोगों के पास में घर है, इन लोगों के पास में, पहले उस समय में ऐसा नहीं था, सब लोग खुश था। तो आज जो ना इसके पास में गाड़ी है, इसके पास में बाइक है, हमारे पास में क्यों नहीं है? वो लोग आईफोन पकड़ता है, हम लोग आईफोन नहीं पकड़ता है। वो गरीबी महसूस करता है वो खुद बच्चा जो अंदर ही अंदर। हाँ, माँ बाप लोगों ने सही घर में शिक्षा नहीं दिया, प्रार्थना में नहीं रहा। आज छोड़ दो नॉन क्रिश्चियन लोगों, क्रिश्चियन लोगों का बच्चा लोग भी खराब हो रहा है। इसीलिए नहीं कि उन लोग प्रार्थना कम किया, इसीलिए नहीं कि उन लोग चर्च नहीं किया, चर्च जाते जाते प्रार्थना करते करते भी उन्होंने अपना मन को नहीं बदला, उन बातों को नहीं समझा, उस कैरेक्टर को, परमेश्वर का जो कैरेक्टर है उसको नहीं लाने के कारण से वो वैसे ही जिया जैसे उसको जीने के लिए मन किया अपना घर में। इसलिए उन लोगों का बच्चा लोग वो सब देख देख करके ना अंदर, उनके अंदर भी कुछ ऐसा घाव हो गया जो प्यार बाहर ढूंढने लग गया, खुशी को बाहर ढूंढने लग गया, दोस्तों के साथ जा करके क्या बोलता है वो खुशी ढूंढने लग गया, है ना। घर घुसने से कैंग 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 कैंग, माँ का झगड़ा, पिताजी का झगड़ा, कमी घटी, ये आलसी दारू पी के ये इधर पड़ा हुआ उधर पड़ा हुआ है, मैंने कोई सिस्टम नहीं है। तो बच्चा वो सब देख करके बच्चा को हमेशा रोकना टोकना, ये नहीं वो नहीं कर, ऐसा करते करते क्या हो गया, वो इरिटेट होकर के बाहर दोस्तों के साथ में अपना दिल को खोलने लग गया। जब उसने दोस्तों के साथ में जब दिल खोलने लग गया, दोस्तों ने उनको भरने लग गया, गलत चीज से इन्फ्लुएंस कर दिया। तब उन लोग आज गांजा भांग ड्रग्स पी के क्या करते हैं, अपना आप को तसल्ली देने के लिए कोशिश करते हैं। क्यों, है ना। कोई लोग इंजॉय से पी देता है, कोई लोग तकलीफ से पी देता है, कोई लोग शांति पाने के लिए पी देता है। ऐसे करते 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 आज उन लोग एडिक्शन में चला गया, एडिक्शन में चला गया। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि फ्यूचर में हम लोगों का चर्च का भविष्य क्या होगा, या हमारा देश का क्या होगा, हमारा समाज का क्या होगा, क्योंकि हर जवान ठोकर लग के मर रहा है और बाकी का जो बचा हुआ जवान ड्रग्स में। आज सबसे ज्यादा अस्पताल और क्या बोलते हैं रिहाब सेंटर चल रहा है। खोलिए आप लोग भी रिहाब सेंटर, इमरजेंसी आप लोगों को 15-20 लड़का लड़की लोग मिल जाएगा रिहाब में काम करने के, क्योंकि इतना लड़का लड़की लोग बिगड़ रहे हैं। ये किसका दोष है? परिवार बिगड़ना, चर्च बिगड़ना, समाज का बिगड़ना, गांव का बिगड़ना, ये किसका दोष है? हम लोग अपना जिम्मेवारियों को नहीं निभाने के कारण से हमारा घर खराब होता है, हमारा देश खराब होता है, हमारा समाज खराब हो जाता है, हमारा बच्चा लोगों का फ्यूचर खराब हो जाता है। सब लोग अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता बोल के आज हम लोग अपना गांव को, अपना समाज को, अपना चर्च को, अपना घर को खराब कर रहा है। सब लोग अपना सेल्फिशनेस होकर के। दुनिया बहुत खतरनाक है, समझे कि नहीं समझे? तो बच्चा लोग आज तकलीफ में है, किसी का माँ तकलीफ में, किसी का बाप तकलीफ में,
किसी का पत्नी तकलीफ में है, किसी का पति का तकलीफ में है। जब किसी को हम लोग बोझ देता है, तकलीफ देता है ना, वो अंदर घाव बन जाता है। वो घाव जो है ना, बस इस पृथ्वी में हम लोगों को इनसिक्योरिटी कर देता है। जैसे हम लोग गांजा पी के थोड़ा देर शांति मिलता है, वैसे ही जैसे ड्रग एडिक्ट्स लोगों को जब तक ड्रग्स पीता है वो उसको आधा एक घंटा अच्छा लगता है, वैसे ही क्रिश्चियंस लोगों को चर्च में आधा एक घंटा जब तक वचन में होता है, जब तक प्रार्थना में होता है, तब तक ही अच्छा लगता है। फिर वापस जाएगा घर में तो वापस वो बीमारी लोग ना, माने वो लड़ाई झगड़ा चिंता अशांति क्या घेरे रहता है। क्यों मालूम है? क्योंकि पूरे मन से परमेश्वर को विश्वास नहीं करने के कारण, पिता का प्रेम को नहीं समझने के कारण, क्रिश्चियन बनने का चक्कर में ये सब बर्बाद हो रहा है। आमेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनसिक्योरिटी को क्या बोलते हैं? खुद को असुरक्षित महसूस करता है, इसीलिए उन लोग परमेश्वर को छोड़ के संसार की बातों में ज्यादा भरोसा करते। और बाइबल बताता है तुम अगर देखने वाला को भरोसा नहीं करता है तो नहीं देखने वाला को तो क्या भरोसा कर, है कि नहीं? आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम बताना चाहता है आदमी लोग असुरक्षित महसूस करता है, इसीलिए नहीं, इसीलिए कि कहीं ना कहीं आपने भी दुख पाया, किसी ने आपको ठोकर दिया, किसी ने आपको क्या बोलते हैं ठुकराया, किसी ने आपको तकलीफ दिया है। आप मिला तो जरूर होगा किसी ना किसी से, लेकिन आपका ना वो दर्द जो ना हमको आज समझ में आता है ना, बाइबल में लिखा हुआ है जो अपने अपराधों को छिपा कर रखता है उसका काम कभी सफल नहीं होता है बोला, लेकिन जो उनको छोड़ देता है उनको माफ किया जाएगा बोला। समझे नहीं? तुम किसी के गुनाह को माफ करते हो तो तुम्हारा गुनाह को भी माफ हो जाएगा बोला। और माफ करने का मतलब जाके सॉरी बोलना नहीं है। माफ करने का मतलब है ना पूरी उस बात को डिलीट करना है अपना मन से। सपोज हमने राजन को माफ कर दिया बोला, मेरा मिसेज का साथ ही कितना बार ऐसा जब आत्मा में छोटा माने आत्मिक बातों का समझ नहीं होने से ना, जब जिस दिन परमेश्वर का उपस्थिति में होता है आई लव यू परमेश्वर हालेलुया बोलता है ना, उस समय में बीवी को ये बोलने के लिए बहुत आसान होता है। आई लव यू आई फॉरगिव यू बोलने के लिए बहुत आसान होता है। मुझे माफ कर दो। प्रभु का उपस्थिति में आदमी लोग माफ मांग भी देता है और माफ दे भी देता है चर्च का अंदर में, वो 1-2 घंटा के लिए। वापस घर में देखना वो जाति खानदान पिताजी माताजी सबको फिर लेके आता है। तो बीवी बोलता है तुम तो उस दिन तो सॉरी बोला था, हाँ ये सब बात नहीं करेगा बोला था, अभी फिर बात कर रहे। मतलब नहीं चाह के भी वो मुंह से निकाल देता है। इसका मतलब क्या है मालूम है? आपने उस दिन माफ तो मांगा है ना, लेकिन अंदर से डिलीट नहीं किया। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है जो मन में भरा हुआ है ना वो बाहर निकल आता है बोला। इसीलिए आप 10 साल के बाद में भी वही बात को आप निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो आपने डिलीट नहीं किया है, मुंह से बोल तो दिया है, माफ कर दिया बोल के। हमने सीखा है कि इस बात को परमानेंट डिलीट करना चाहिए, परमानेंट डिलीट करना चाहिए। और कैसे डिलीट करना है वो उधर एक मिला था आज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलना नहीं चाहिए, भुला देना चाहिए, है ना। 2-4 दिन पहले एक आदमी आया मेरे पास में, पास्टर जी माफ कर दो बोला। हम बोला मेरे साथ क्या हुआ है जो तुमको माफ कर देगा ना? परमेश्वर को माफ मांगो बोला। माफ मांगने वाला आदमी, माफ करने वाला आदमी जो ना, सब पुराने बातों को डिलीट कर करके ना रिश्ता नया होना चाहिए। हमने मेरे बूढ़ी को माफ मांगा है तो हम वैसे उसके साथ बर्ताव करना चाहिए
जैसा अब परमेश्वर का वचन कहता है ना। बुढ़ी ने हमको माफ मांगा है तो वो हमारे साथ रह के साबित करना चाहिए कि सच में उसने हमको माफ मांगा है। समझा कि नहीं समझा? आपने मुंह से सॉरी बोल दिया, चला गया, लेकिन क्या लेके चला गया? हमारे सामने आपने सॉरी बोला है, दूसरा का सामने में जाके बोला हम माफ तो मांग रहे लेकिन देखता हूँ क्या होगा। इसका मतलब क्या है? वो घाव को जो लेके ही चला गया। समझे कि नहीं समझे? क्या हम समझाने जो चाह रहे हैं? हाँ, आपने हमको माफ तो मांग लिया, हमने राजन को माफ तो मांग लिया, राजन सॉरी, हाँ, लेकिन हम फिर जाकर के सोनिया के सामने या कुमार के सामने जाके बोल रहे थे राजन को हमने माफ मांगा, लेकिन ना एक दिन देखना उसका, हाँ ऐसा ऐसा एकदम ना इसका ठीक नहीं होगा, ऐसे लोगों के सामने में जाके बोल रहे। इसका मतलब क्या है? हमने यहाँ में सिर्फ थूथना हिला के चला गया, बोझ जो लेके घूम रहे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हमने उसको माफ मांग लिया तो पूरा पूरी भूल जाना चाहिए, और उस माफी से आपका हृदय में आनंद आना चाहिए। और ये सब कुछ क्या से होता है? हम इस बार समझा, परमेश्वर का प्यार से होता है। क्रिश्चियन बनने से नहीं होता है, परमेश्वर का पुत्र बनने से होता है। आमेन। अच्छा, एकदम इधर में यूट्यूब में सब लोग फायर फायर दे रहे हैं, शेयर कीजिए। आज हम लोगों का इधर कल रात से लाइट नहीं बोला, इसीलिए मुझे थोड़ा साउंड में गड़बड़ भी हो सकता है। प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। इनोस मेनकी, जेम्स प्रधान, मरियम प्रधान और आमेन। समझा कि नहीं समझा? हम क्या समझाना चाहते हैं? कभी कभी हम लोग को ऐसा लगता है परमेश्वर क्यों आशीष नहीं कर रहा है? हम इतना प्रार्थना कर रहे हैं, हम इतना चर्च जा रहा है, क्यों मेरा लाइफ में ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं है? क्यों बोलने से ना हमारे अंदर में ना अभी तक वो घाव है, किसी के प्रति घाव है। माफी का मतलब सिर्फ माफ बोल देना नहीं है, पूरा पूरे हृदय को उसके प्रति साफ करना है, अपना गलती को डिलीट कर देना है। मैंने जैसे कि बाइबल में बोला है पेंसिल से या पेन से लिखा वाला को मिटाएगा तब भी दाग रह जाता है, बोला तो ना। लेकिन परमेश्वर हमारे अपराधों को याद, क्या बोलता है, अपने यादों से मिटा दिया, बोला तो ना। ही विल रिमेंबर नॉट आवर सिन, बोला तो वो कभी याद भी नहीं करेगा, बोला तो ना। इसका मतलब परमेश्वर को हमारा पाप किया वाला, हमारा क्या किया वाला ना, परमेश्वर याद ही। जैसे कि ये मेरा हृदय है, यहाँ में कुछ लिखा है, यहाँ में कुछ लिखा है, हम राजन के साथ में झगड़ा हुआ है, और ये जो मेरा गुस्सा है राजन के प्रति, ये लिखा वाला, और ये मेरा हृदय है, ये लिखा। हमने राजन को जाके मुख से सॉरी बोला है तो ना, तो ये मिट जाना चाहिए, ये लिखा वाला जो मिट के ऐसा हो जाना चाहिए। तब उसका बाद किसी को चर्चा नहीं करना जा करके। तो हमने इसको राजन को माफ तो मांगा, लेकिन ये मिटा नहीं है ना। तो हम लोग जो क्या सोचते हैं, हमने माफ तो मांग लिया, अभी प्रभु आशीष करेगा बोला। नहीं, प्रभु ने, आपने मुख से बोल के माफ तो मांग कर लिया ना। प्रभु क्या को जांचता है बोला? मन को जांचता है बोला। मनुष्य क्या को जांचता है? मुख को जांचता है। हमने राजन को माफ तो कर दिया बोला, लेकिन मेरा अंदर में जो है अभी तक, तो क्या होता है? हमारा ब्लेसिंग्स रुक जाता है। इसी प्रकार से आदमी का धन संपत्ति अटका हुआ है, शांति का जीवन अटका हुआ है। इसी प्रकार से आदमी का धन संपत्ति अटका हुआ है, सुंदर शादी अटका हुआ है ना, सुंदर रिश्ता, परिवार, जो प्रभु का आशीष है ना, वो अटका हुआ है। इसीलिए नहीं कि आपने माफ नहीं मांगा, इसीलिए नहीं कि आपने माफ तो मांगा, लेकिन अंदर से आपने डिलीट नहीं किया। क्या नहीं किया? आमेन। परमेश्वर बहुत डीप है, वो बहुत डीप। आमेन। समझा कि नहीं समझा? तो
जॉन चैप्टर नंबर 1 का 12 से पढ़ दो। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हाँ, इधर देखिए तो जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, प्रभु को अपना प्रभु स्वीकार किया, उनको परमेश्वर ने संतान होने का अधिकार दिया। संतान बोले तो संतान। इंग्लिश में क्या है? Yet to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. देखो ना, हम लोगों को परमेश्वर ने क्या जितनों ने यीशु को विश्वास किया उनको क्या बुलाया? परमेश्वर ने क्या होने का अधिकार दिया? बच्चा होने के लिए अधिकार दिया। अभी हम लोग किसका संतान है? किसका संतान है? बोले तो किसका संतान है? थोड़ा जोर से बोले, किसका संतान है? ये हमारा दिल में ना छाप जाना चाहिए। लेकिन हमारा दिल में क्या छापा है बोलो तो? हम क्रिश्चियन हैं। है ना? क्या छापा है? Christian. वो जो बाहर में बच्चा लोग खेल रहे हैं ना, उन लोगों के पास में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है बोलो तो? उन लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि शाम को अभी मेरा माँ बाप लोग हमको देखेगा ही देखेगा, खाना देगा ही देगा, हमको संभालेगा ही संभालेगा। बच्चे लोग अपने माँ बाप के प्रति ना क्या होता है? सिक्योर होता है। क्या बोलते हैं उसको? सुरक्षित में। लेकिन क्रिश्चियंस लोग है ना, सुरक्षित नहीं है। क्रिश्चियन बनने के चक्कर में परमेश्वर ने हम लोगों को क्या होने के लिए बुलाया? बच्चा, संतान बोले ना। तो ये बात जो हमारा अंदर में छाप जाना चाहिए। हम लोगों को परमेश्वर ने बेटा या बेटी, उनका प्यारा बच्चा बनने के लिए बुलाया है। अब हम लोग बच्चा है परमेश्वर का, तो हमारा सुरक्षा कहाँ है? परमेश्वर का है। लेकिन हम लोग सुरक्षा कहाँ ढूंढ रहे हैं? अगर आपको चिंता है कल के लिए, हम बोल रहे हैं ना, आप परमेश्वर को भरोसा, अपने आप को अपने परमेश्वर का संतान नहीं माना है, के गर्ने होला, कसरी जिउँछ होला, सबै घर बनाइसक्यो, सबैले गाडी किनिसक्यो, हाम्रो के होला ला, माने नौकरी हम लोगों का मालो, हाम्रो बुढा को नौकरी बाई चान्स केही भइदियो भने के होला, हाम्रो बिजनेस खत्म भयो भने के होला, मेरे अचानक ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा? ये सब चिंता है कि नहीं बोलो? ये सब चिंता क्यों है मालूम है? क्योंकि आपने अपने पिता को पिता नहीं माना है, आपने अपने आप को क्रिश्चियन माना है। और बाइबल में हम लोगों को क्रिश्चियन हो जाओ बोल के नहीं बुलाया है, संतान होने के लिए बुलाया है। अगर हम संतान हैं तो हमारा बाप है, और हमारा बाप है तो हमारा बाप के छाया में हम लोग सुरक्षित है। Yes, amen. आमेन। है कि नहीं बोले? फिर पढ़िए तो। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आगे, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। किससे उत्पन्न हुआ है? परमेश्वर से। जो यीशु को विश्वास करता है वो उसको संतान होने के लिए अधिकार दिया है। उन लोग लहू और मांस से नहीं उत्पन्न हुआ, लेकिन किससे उत्पन्न हुआ है बोला? परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब लहू और मांस परमेश्वर के पास नहीं है।
First John chapter number 3. Okay. First John chapter number 2. (28) पढ़िए तो. निदान हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हिवाव हो। हे बालकों बोले थे. हे बालकों, हे बालकों, मैंने इंग्लिश में क्या लिखा है? 28 And now little children, क्या बोला? little children. आमेन. यहाँ में हम लोगों को लिटिल चिल्ड्रन बोल रहे हैं, हे बालकों बोल रहे हैं, हे क्रिश्चियन बोल रहे हैं. लेकिन हम लोगों ने अपने आप को परमेश्वर का बालक माना है या हम लोग खुद को क्रिश्चियन माना है? आमेन. हम लोग अभी एक ही काम करना है, क्रिश्चियन को क्रिश्चियनिटी से अलग कर देना है. अभी परमेश्वर अपना चर्च को बनाना चाहता है. परमेश्वर अपना चर्च को सनशिप में लाना चाहता है. क्या बोलते हैं वो? पुत्रता में लाना चाहता है, बालक में लाना चाहता है. बोले मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं परमेश्वर का संतान हूं. आमेन. मैं परमेश्वर का बच्चा हूं. मेरा पिता परमेश्वर है. मैं उससे जन्मा हूं, मैं उन्हीं का हूं. वो मेरा पिता है. आमेन. मेरे साथ बोले, चाहे लोग मुझे प्यार करे नहीं करे, चाहे लोग मुझे साथ दे ना दे, मुझे दुख नहीं है, क्योंकि मेरा पिता मेरा साथ है. यहां तो बोल दिया, लेकिन वहां जाने के बाद अब भी किसी ने कुछ बोल देने से ये बात वहां बोल सकना चाहिए. कोई बात नहीं, पिता मेरे साथ अभी भी है. क्रिश्चियंस लोग ये बात भूल जाता है, लेकिन बच्चा लोग ये बात को नहीं भूलेगा. भूलेगा? भूलेगा नहीं. और 3 में आइए. 3 का एट पढ़िए तो थोड़ा हमारा आंख से दिखाई नहीं दे रहा है. जो कोई पाप करता है, 6 से पढ़िए. जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता. जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसको जाना है. हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना. यहाँ में भी क्या बोल रहे हैं? ओ बच्चे लोग, किसी के भरमाने में नहीं आना. जो लोग पाप करता है उन लोगों ने परमेश्वर को जाना ही नहीं बोला है. और आप और हमको क्या लगता है? हमने परमेश्वर को जान लिया है. 3 दिन पहले हमको भी ऐसा लग रहा था कि हम परमेश्वर को पूरा जानता है. है ना? आज से 3 दिन पहले हमको भी ऐसा लगता था कि हमने बहुत जानता है, लेकिन एक कॉन्फ्रेंस जा करके आ रहा है, ऐसा लगता है कि थुक का अभी तक कुछ भी नहीं जाना है. क्योंकि जो भी जाना है ना वो नाम है सिर्फ. आप यहाँ में ढोंग करता है, क्रिश्चियन लोग चर्च में ढोंग हो रहा है. क्योंकि पिता को जानने वाला आदमी, पिता को साथ में रहने वाला आदमी पाप कर ही नहीं सकता है बोला. और पाप क्या है बोलो? क्या है? पाप पिता का सामने रह करके अपने आप को असुरक्षित महसूस करना ही पाप है. आमेन. हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पाप है ना, पाप है ना. मैं बताऊं,
परमेश्वर ने बोला कि आपका भविष्य मेरे हाथों में है और आप अपना भविष्य बनाने के लिए चल रहे हैं ना, खतरनाक पाप है भाई। मैंने क्या बोला? क्या बोला? क्या है? परमेश्वर ने लेकर अपने आप को असुरक्षित महसूस करना। बस आप पिता को मुख से भरोसा करते हैं बोला, और दिल का अंदर में जो फिर अपना उपाय निकाल के घूम रहा है, क्या है ये? हम तो बीड़ी पीना पाप सोच के घूम रहे हैं। बीड़ी तो पाप को सिम्टम्स पर अच्छा था। एक आदमी बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, एक आदमी व्यभिचार कर रहा है, एक आदमी क्या बोलता है उसको, खराब काम कर रहा है, एक आदमी चोर कर रहा है, डाकू कर रहा है, ये जो ना पाप नहीं है। ये सब इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसके अंदर में पाप को जन्म दिया उसने। और वो पाप क्या है मालूम है? परमेश्वर को पिता नहीं मानना, है ना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम गुस्सा हो रहा था इसीलिए नहीं कि हम इतना साल से प्रार्थना करने के बाद 20 साल के बाद परमेश्वर हमको जवाब दे रहा है कि तुम्हारा अंदर में रिजेक्शन था, बचपन से तुमने ठोकरें खाया है इसीलिए तुमको इतना गुस्सा आ रहा है। मैंने तो उस दिन ये सुनने के बाद मैं प्रार्थना किया, परमेश्वर का दास ने प्रार्थना किया और हमको वहाँ एक छुटकारा लगा, मेरा दिल टूट गया। मैंने वो घाव मिट गया अभी, है ना? मुझे तब पता चला कि अच्छा इस प्रॉब्लम की वजह से मेरा गुस्सा उठ रहा था। अब जान गया ना, वो कांटा जो था उसका वजह से पूरा शरीर को दर्द हो रहा था, मैंने उस कांटा को निकाल दिया, दर्द बाकी सब ऐसे ठीक हो जाएगा। तो ना हमको कितना सुंदर से मैंने मजा आ रहा है। मतलब वो चंगाई को ना, वो क्या बोलता है, वो शरीर का चंगाई नहीं, मैंने आत्मा में जब चंगाई मिलता है ना मेरा, तो पुरानो घाउ मेरो निको भयो। वाह, त्यो आनन्दलाई मैले महसुस गर्न सकेको छु कि अरूले सक्दैन। आमेन, प्रेज द लर्ड। अनि हो त्यस घाउलाई मेटाउनको लागि परमेश्वरले मलाई निको पारिदिनु भयो। प्रभु ने मुझे चंगाई कर दिया है। अब मेरा फैमिली परिवार आप लोग भी साथ देना है ताकि ये घाव वापस दोबारा नहीं आए। समझे कि नहीं समझे? क्या है बोलो तो? आप लोग भी वैसा ही पेश आओ जैसा परमेश्वर पेश आता है, नहीं तो वो बीमार वापस आने के चांस होता है ना? हमने इधर इतना कुछ छोड़ करके आया, क्यों इधर से ये पाप हो रहा था? बोला तो अंदर में घाव ठीक नहीं हुआ था। समझा कि नहीं समझा? आज ऐसा हजारों लोग हैं, मेरा जैसा, आपका जैसा हजारों लोग हैं, रिजेक्शन खा के आया, ठोकरें खा के आया। आदमी लोगों ने धोखा दे दे करके उन लोग विश्वास खत्म हो गया, उनका विश्वास उड़ गया, उन लोग किसी को विश्वास ही नहीं कर पा रहे। क्यों? ये आदमी क्यों विश्वास नहीं कर पा रहा है? क्योंकि बचपन से ये आदमी ने इतना धोखा खाया कि उसका हृदय में वो धोखा जो घाव बन के रह गया। जिस दिन वो तोड़ जाएगा ना, सबको विश्वास करेगा, और जब आप विश्वास करने लग जाएगा तो पहाड़ को भी हिला सकेगा, बोला था, है ना? मेरा एक बेटी से मिला था मैंने, हर छोटा छोटा बातों में डर जाता है, वो रो देता है। प्रभु को पाने के बाद भी वो मैंने कॉन्फिडेंट नहीं है। मतलब वो हम सोचते रहते थे क्या है, मैंने परमेश्वर का आत्मा क्यों काम नहीं कर रहा है इन्होंने, क्यों इसका अंदर में वो बोल्डनेस नहीं है, मैंने डर जाता है, मैंने इतना जोश दिया। लेकिन अभी पता चल रहा है कि मैंने वो बचपन से शायद माँ बाप के कारण, वो तकलीफ को देखने के कारण वो डरा हुआ है ना, वो घाव अभी भी है। जो वो घाव की वजह से क्या होता है मालूम है? कॉन्फिडेंट को अभी भी आगे जाने नहीं दे रहा है, वो पाप है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हमको धो दिया है, बोला तो ना, धो दिया का मतलब मेरा शरीर को नहीं धो दिया, हमारा मन को धो दिया है। हमारा मन में हर एक गांठ गोंठ खत्म हो जाना चाहिए।
हमको आज कौन पाप करा रहा है? हमको ऐसा लगता है कि शैतान ने पाप करा रहा है। बोला शैतान टेम्प्ट करता है, लेकिन और ऐसे बहुत पुरानी बातें हमारे अंदर में है, जो जातिवादी से आया है, परिवार से आया है। वो घाव हमारे शरीर, हमारे अंदर में क्या बना रहा है? घर बना करके बैठा हुआ है। हम लोग यहाँ में प्रभु का बात अच्छा अच्छा करते हैं, बाहर जा करके फिर घर में वही करते। मतलब हमको ऑनेस्टली बोले तो आप लोगों को लोभ लगता है कि नहीं लगता है? इतना प्रार्थना करके, इतना दिन रात प्रार्थना करके कैसे लोभ लग रहा है? वो अंदर पाप बसा हुआ है ना? कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे अंदर ना, हमको, हम बोला ना, जैसे दारू पी के आधा घंटा खुशी होता है, भांग पी के थोड़ा देर खुशी होता है, पार्टी में जाके 1 घंटा खुशी होता है, वैसे क्रिश्चियन लोग चर्च में आके 1 घंटा खुशी होके जाता है, घर जाने के बाद फिर वही चरित्र है, सेम टू सेम। क्या जो बदला है बोलो तो? खाली पहले आप जय बजरंगबली बोल रहा था, अभी जय यीशु बोल रहे हैं। क्या जो बदला है? और क्या बदला है? हाँ? चोरी करने दिल अभी भी लग रहा है। चोरी करो मत करो, दिल में आ गया ना, चोर कर ले आप। लोभ अभी भी लग रहा है। पहले भी आदमी को पसंद नहीं करता था, अभी भी नहीं करता है। पहले भी झगड़ा करता था, अभी भी झगड़ा करता है। पहले भी आपका मुंह छाड़ा था, खाली ठीक हो नहीं बेला में मत रहे हो, तो रीस उठे को बेला में तेरो निकल यार माने क्या होती हो? डिलीट नहीं भागो रहने से। हाँ, हमने बहुत क्रिश्चियन लोगों को ना मैंने रीस में मैले सुनेको छु, आमा बाउ बहिनी सबको गाली देते। किन भन त? क्या बदली नहीं हुआ है? ओके, ये क्या था यार? एक्शन बदला? सही बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो परमेश्वर हमको ना मैंने ऊपर ऊपर से बदलो नहीं चाहता है। परमेश्वर हमारा मन को, आत्मा को, ये क्या बोलता है, सोल को बदलना चाहता है। क्या बोलता है? प्राण को बदलना चाहता है। क्योंकि हम ये शरीर जाएगा स्वर्ग में, तो इसको बदल के फायदा नहीं है। ये पूरा एकदम चिटिक चटक चर्च में आता है, इससे करके आता है, पूरा शरीर से क्रिश्चियन हो जाता है। हाथ भी नहीं मिलाउँछ, मुख भी नहीं, एकदम पक्का बोल्नु भी नहीं जानेकै मान्छेहरु। लेकिन मन जो अहिले रक्सी देख्यो भने खानु मन लाग्छ। सब बहिनीले यस्तो कुखुराको त्यो भुटुवाहरू यस्तो भुट्दाखेरि त्यो याद आउँछ त्यो यो मालसँग चाहिँ ठिक हुन्थ्यो भने कौन था ये वाह बोलने वाला? आता ही। इसका मतलब क्या है बोलो तो? हमारा मन से वो डिलीट नहीं हुआ है, इसीलिए क्या करना है? हमको डिलीट करने के लिए सीखना है। हमको अंदर आत्मा में चंगाई चाहिए, हमको प्राण में चंगाई चाहिए। शरीर को चंगाई बहुत भयो, अब हामीलाई इनर चंगाई चाहिए। और ये चंगाई जो कैसे आएगा मालूम है? जब हम लोग जानेगा कि पिता, हम परमेश्वर मेरा पिता है, हम उसका बेटा है, और हम लोग दोनों का संबंध जो प्यार है, प्रेम बदलता है। अनि प्रेम भी नहीं, फेरि हाम्रो प्रेम अर्कै छ, फेरि संसार वाला प्रेम। परमेश्वर वाला प्रेमलाई त बुझै सकेको छैन। है कि नहीं बोलो तो? और ये कब होगा? प्रैक्टिस करके होगा। जैसे फुटबॉल खेलने वाला आदमी प्रैक्टिस करते करते फुटबॉल चैंपियन बन जाता है, बजाने वाला आदमी प्रैक्टिस करते करते चैंपियन बन जाता है, वैसे ही हम लोग भी प्रैक्टिस कर करके क्या होगा? चैंपियन बन जाएगा। तो क्या होगा? जैसे आ रहा है मन में गलत ख्याल, खत्म करना है।
नहीं, आई एम द सन ऑफ गॉड, बोले मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मुझ में परमेश्वर का स्वभाव है, मुझे ये सब शोभा नहीं देता है, रत्ना देता है। आमेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग ऐसे करते रहेगा ना, शुरुआत में हम लोग प्रैक्टिस करते रहेगा ना, तो क्या होगा? अगर हम लोग खराब काम भी प्रैक्टिस, देखो हम पहले फास्ट में ना, एक चाइना वो बॉर्डर में था, तो बॉर्डर में चाइना लोग हमको वो इतना लंबा लंबा सिगरेट दे रहा था, तब हम सिगरेट पीने आता नहीं था, इतना छोटा ही बच्चा तो था, हम वो दे दिया तो क्या करो, अभी उन लोग बोला ऐसे पियो होगा बोल करके फास्ट जब हमने सिगरेट पिया तो फट फेंक दिया, नहीं पिएगा बोल। फिर एक बार पिया, फिर एक बार पिया, ऐसे करते करते ना वो करना बंद हो गया उसका। उसका बाद तो धीरे 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 करके मजा आने लग गया, फिर मजा आते लग गया, मजा आते लग गया। बाद में तो क्या हो गया, पूरा हमारा मन में घुस छाप गया वो, हाम्रो मुखलाई चाहिएको होइन त त्यो सिगरेट, मनमा के प्रैक्टिस गर्दा गर्दा बैठ जाता ना, तब उसको बोलता है एडिक्शन। तो क्या हो गया, धीरे धीरे सिगरेट में एडिक्ट हो गया। अगर खराब काम में हम लोग प्रैक्टिस करेगा तो एडिक्शन हो जाता है, तो अच्छा काम में भी तो हम लोग आज नहीं करेगा, कल नहीं करेगा, परसों नहीं करेगा। अगर हम लोग लोभ को बार बार आने नहीं देगा ना, नहीं मेरे लिए अच्छा नहीं है, नो लोभ बोलेगा ना, वो धीरे धीरे क्या होगा, आपका अंदर से निकल के आप अच्छाई में एडिक्शन हो जाएगा। वो मन के अंदर में वो घाव को क्या कर देगा, पूर देगा। मुझे पिता ने प्रेम किया, बोलिए मुझे पिता ने प्रेम किया। पिता का प्रेम अद्भुत है। मैं धोया गया हूं, मैं बुलाया गया हूं, क्या बोलता है, एक्सेप्टेशन, हाँ, मैं स्वीकारा गया हूं, मैं परमेश्वर का संतान हूं, मुझ में पाप स्वभाव नहीं है। आमेन। हाँ, आगे पढ़ी तो 7। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना, जो धर्म के काम करता है वही उसकी नाई धर्मी है। 8 को पढ़िए अभी। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान के कामों को नाश करे। आगे, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। देखो ना, जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप करता ही नहीं, बोला क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, बोला तो ना। अब हमको बताइए तो परमेश्वर का बीज क्या है? हाँ, परमेश्वर का बीज क्या है? बोले लव, प्रेम। आमेन। हमको ये परमेश्वर का बीज, परमेश्वर का प्रेम हम में बना है। अरे मलाई परमेश्वरले माया गर्नुभयो, मलाई परमेश्वरले अपनाउनु भयो, मलाई परमेश्वरले माया गर्नुहुन्छ। त्यो माया, वो प्रेम हमारे अंदर वो बीज है। वो बीज अगर हमारे अंदर में है ना, तो हम लोग पाप नहीं करेंगे। पाप क्या है बोलो तो? फिर से बोल रहा हूँ, बीड़ी पीना पाप नहीं है, पाप का सिम्टम्स है। फिर पास्टरले बीड़ी पिउनु भनेको छ, ये तो पाप होइन बोल के छोटा दिमाग लोग फिर जाके फिर बीड़ी पीने के लिए मत कर शुरू करना। हमने कितना बार, मेरा पास खबर आया, पास्टर ने तो दारू पिए बोला है, तो बोल के पीता है। बोला कब बोला मैंने? शरीर में कांटा लग जाने से पिलो निस्किन्छ हैन, यस्तो एक ठो पिलो जैसा निकलता है। अब पिलोलाई निचोरेर फ्याँकाउनु कि कांटालाई निकालेर फ्याँक्नु? क्योंकि आप पिलो को ऐसे करके निचरते रहेगा तो घाव तो होते रहेगा। क्यों? अंदर से क्या है अंदर में? एक आदमी दारू पीते रहता है, सिगरेट पीते रहता है, वो
सिगरेट और दारू को नहीं निकालना है, क्योंकि वो उसको जितना बार निकालेगा फिर आते रहेगा। वो कांटा को निकाल देना है, वो पाप को निकाल देना है। और पाप क्या है मालूम है? परमेश्वर का प्रेम को आप क्या बोलते हैं? परमेश्वर मुझे प्रेम करता है ना, ये नहीं क्या बोलते हैं उसको, इसको नहीं मानना पाप है। हम परमेश्वर से जन्मा है, ये नहीं मानना पाप है। मैं परमेश्वर का संतान हूं, नहीं मानना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। बोलिए, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, ये नहीं मानना है। क्यों आदमी लोग इतना माने अपना जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए, आप बोलिए, आप और हम, आप एक बात हम आप लोगों को पूछना चाहते हैं, आप और हम अपना जीवन को सुरक्षा दे सकते हैं? दे सकता है? हम लोग सबको ये मालूम है कि दे नहीं सकता है, फिर भी देखना परमेश्वर को छोड़ छोड़ के अपना जीवन बनाने में चला रहता है। ये क्या है बोलो तो? आप जानता है कि ये हम में, मेरे बस में नहीं है, ये है बोलो, फिर भी आदमी वही कर रहा होता है। क्यों बोलो ना? क्योंकि उन लोग, उनके, ये शैतान करा रहा है। शैतान ने उनके मन में वो बीज डाला हुआ है। परमेश्वर का प्रेम शैतान का प्रेम को बहुत अच्छा से अपना के रखा है। शैतान का बीज उनके अंदर है, और वो क्या करता है? हमको असुरक्षित महसूस कराता है हमेशा। राजन के साथ में मेरा चर्च में झगड़ा लग जाना चाहिए, हम पूरा चर्च को डिक्लेयर कर देता है कि ये चर्च भी हमको प्यार नहीं करता है बोल करके। ये वो असुरक्षित बातें, वो अनाथ वाले आत्मा, या वो क्या बोलते हैं, वो हमारा बचपन से जो हमारा मन में बसा हुआ बातें है ना, वो क्या करता है मालूम है? एक आदमी ने पसंद नहीं करने से सबको दोषी ठहरा देता है। ये हमारा बीमारी है। ये दो आदमी ने आपको प्यार नहीं करने से है, हमको तो कोई भी प्यार नहीं करता है बोलने वाला बीमारी जो आपका है। पास्टर तो इसका घर में जाता है, इसका घर में नहीं जाता है, ये आपका बीमारी है। ये आपका अंदर में जो शैतान का बीज है ना, जो आपको हमेशा नेगेटिव बातों को मुंह में लाने देता है। मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 34 का अंदर में देखो तो, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। इधर देखो ना, हमारा मन में वो पाप बसता है। इसीलिए एक आदमी ने खराब करने से हम लोग सब अपना आप को क्या बोलते हैं बोलो तो? मला कसर माया कर देना, मैं छोड़ दीजिए। अरे 10 तो आपको प्यार करने वाला भी तो है ना वहां में। ये प्रॉब्लम हमारा अंदर में रहता है। इसका वजह से क्या होता है मालूम है? हमारा हर एक ब्लेसिंग्स रुका होता है। और कितना को तो डर है, फिर डर ला, हम ये नहीं करेगा तो हमको वो नहीं मिलेगा। नहीं, परमेश्वर का संतान होने के बाद में जब आप अपने आप को परमेश्वर का बच्चा मानेगा, आप अपना पिता के सामने आप अपना आप को बेटा कबूल करेगा, बेटा जैसा बर्ताव करेगा, है ना। देखो, मेरा घर का बेटा किसका बात मानता है? मेरा मानता है। वो किससे प्यार? हमसे प्यार करता है, मेरा बेटा है, ये कोई छुपा नहीं सकता है। उसी तरह से जब हमारा दिल दिमाग में ये छप जाएगा कि पिता मेरा, परमेश्वर मेरा पिता है, हम सच बता रहे हैं, हमारा सोर्सेस ना क्या बोलता है उसको, साधन, ब्लेसिंग्स, आशीषें, वो ऐसे ही गिरेगा। उसके लिए आपको बाइबल में आज हमको समझ में आता है कि बाइबल में बोला कि क्या बोला था वो, पसीना मत बहाओ मने इतना। वो देखो तो प्रोवर्ब्स में लिखा था ना, कहा था ज्यादा हार्ड वर्क मत करो बोला है। डू नॉट ओवरवर्क टू बी रिच बोला। देखो, धनी होने के लिए ओवर
मेहनत मत करो बोला है। तो सब लोग लगा हुआ है माने मेहनत करने में। परमेश्वर का आशीष जो है आपका मेहनत करने से नहीं आएगा, आपका परमेश्वर का पिता का आशीर्वाद जो आपके पास तब आएगा जब आप परमेश्वर का पिता का बेटा बन जाएगा। कुमार का बेटा, कुमार का घर में जो कुछ भी है वो उसका ही है कि नहीं? तो हम लोग कुमार का बेटा अपना घर में खाना खाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा क्या? तो आज परमेश्वर का बच्चा लोग क्या करता है, क्रिश्चियन बन के खुदा को खुश करने के चक्कर में उन लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, जबकि वो उन लोग का ही है। हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, पिता को भरोसा करना चाहिए, पिता को विश्वास करना चाहिए कि वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा पिता है, वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा छुटकारा। सबसे अच्छा तो हम लोगों को क्या है, पुत्रपन में आना चाहिए। We are the children of God. We have to know this. कितना को आप लोगों का बचपन में जो स्कूल पढ़ते समय का पोएम याद है? एक तो बोले तो राजन, आपको पोएम याद है कुछ? शॉर्ट एक वर्ड्स बोलो। हाँ, कॉल वो देखो। हाँ, शोभा भाई ने आपको कुछ याद है? हाँ, रत्ना भाई ने आपको कुछ याद है? बोलिए। देखो, बाबा ब्लैक शिप हैवी एनी वुल। शांति आंटी इधर ये अच्छा स्कूल ही जानु भएन? स्कूल में पढाको कसैलाई पोएम याद छ, कसैलाई केही कुरा याद छ कि छैन? हाँ, के कुरा याद छ स्कूल में भएको? हर एक जिंदगी में या मान्छेहरुको को जिंदगी में एक ऐसा बात है जो जिसको आप कभी जिंदगी भूल नहीं पाएगा ना। क्या है बोलो तो वो डाला गया है। आमीन। उसी तरह से हम लोगों को जिंदगी में अब सब कुछ डिलीट करके एक बात याद रखना है कि परमेश्वर हमारा पिता है। हमारा, आपका तो है कि नहीं मालूम नहीं, मेरा तो है। अभी बचपन से हमने इतने ठोकरें खाया, माँ बाप का प्यार ढूंढता था, मिला नहीं। हम वो माँ बाप का प्यार जो ना आदमी से ढूंढता था क्या, यो आमाले पो मलाई माया गर्छ कि उते आमाले पो माया गर्छ कि, जबकि हमको ये जानना चाहिए था कि परमेश्वर पिता ने जो हमसे प्रेम किया है वो इस पृथ्वी का माँ बाप से बहुत बड़ा प्रेम है बोल के हमको ये जानना चाहिए था। ये भूल के हम आदमी से प्यार ढूंढ के घूम रहा था, जबकि हमको ये भी मालूम है कि बाइबल में लिखा है श्रापित है वो मनुष्य जो सांस लेने वाले मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है बोला, क्योंकि वो कभी भी मर जाए। आमीन। बोले मुझे पिता ने प्रेम किया है, मेरे पापों को मिटाया है। ये कन्विक्शन होना चाहिए। जैसे कॉल इतना बोला कि अभी तक याद है। है ना, हमको भी याद है। पारसराय उलीगल पाले नदी पार। हम जब कहाँ से भाग के मेरा माँ लोग ने हमको, मेरा माँ छोटा माँ लोगों ने पकड़ के जब हमको वहाँ से, मेरे पिताजी ने जहाँ तक शादी किया ना तो हमको मैंने जहाँ तक ले गया मैंने, तो वहाँ से चुराया बोला है। मेरा छोटा माँ का बहन ने हमको वहाँ से चुरा के लेके आया बोला। तो लेके आके हमको फिर इधर मेरा पिताजी का गांव में रखा था बोला। तो वो पिताजी का गांव में जो असमिस स्कूल में वो बस्ता पकड़ के जा रहा था, हमको अभी तक याद है। और वो बस्ता पकड़ के हम भी वो लोग का स्कूल में ऐसे ही पढ़ने के लिए घुस जाता था। तब हमको वहाँ में सीखा से बस्ता बिछा के पोएम एक ही याद है और कुछ याद नहीं। पारोसरा उरीगल पाले नदी ओ गोरो आँख खाओ क्यों।
देखो वो अभी तक डिलीट नहीं हुआ है, क्योंकि वो इतना बार डाला, इतना बार बोला, इतना उसको हमने सीरियसली ले लिया, वो बस गया है। उसी तरह से हमको एक पोएम कभी भी नहीं भूलना है, वो पोएम है कि परमेश्वर मेरा पिता है। आमेन। समझा कि नहीं समझा? उसी दिन हम कहीं बोल रहा था कि आदमी लोग क्रिश्चियन होने के बाद बोलता है कि शांति हो गया, शांति होने से पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। अभी तक भी जो दारू का सहारा लेता है, अभी तक भी ऐसे योगा शोगा का सहारा लेता है, तंत्र मंत्र का सहारा लेता है, अभी तक भी आपको सांस लेने वाला आदमी से आपको भरोसा आपने पिता को जाना ही नहीं, और पिता का प्रेम को नहीं जानना ही सबसे बड़ा पाप है। यीशु ने भी खुद बोला है, पिता तुमने जो मुझे काम करने के लिए दिया है, इन लोगों ने जान लिया, इन लोगों ने मान लिया है, पिता तुमको पहचान लिया है, बोला है ना। आमेन, आमेन। है कि निकाल गए? क्या बोला है वहां पे? मेहनत मत करो, लेकिन क्या करो बोला है? धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। देखो ना, अपना समझ को तो पूरी क्या करो, छोड़ दो बोल रहा है। लेकिन ये जानने के बावजूद भी आदमी लोग क्या करता है, वही समझ के पीछे दौड़ता है। क्यों बोलो तो? क्योंकि उनको लगता है कि आप इस दुनिया में ज्ञान से, आपसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। जब परमेश्वर ने आपका जिम्मेवारी लिया है, तो आप अपना जिम्मेवारी जब लेता है ना, तब क्या होता है मालूम है? पाप है। क्योंकि आपने किसको ठुकरा दिया उस समय में? बोलो, परमेश्वर को ठुकरा दिया। हमने जब एक बार अपना पिता को, मैं जिस घराने का हूं, मैं जिस परिवार का हूं, और मेरा पिता, मेरा परमेश्वर मेरा पिताजी है, और जिस पिताजी के हाथों में मैंने अपना जीवन को सौंपा है, वो केयर कर लेगा, वो चला लेगा, ये जब तक आप नहीं मान लेता ना, तब तक आप है ना इनसिक्योरिटी में होता है। तब आप क्या, ला ये चर्च खत्म भयो भने मलाई कसले पाल्छ होला नि, म के गर्ने होला नि, ला ये दुकान खत्म भयो भने म के गर्नु नि, ला यदि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर में ट्रूली बसा हुआ है ना, परमेश्वर आपका हर दिन का चिंता करेगा। हमने शुरुआत के दिनों में ये चीज देख के आया कि पिता ने कितना प्रेम किया आपको। कभी कभी इंसान है ना, मैंने बहुत बिजी होने का चक्कर में ना बहुत कुछ भुला देता है, फिर परमेश्वर ने मार मार के लाता है। आमेन। सो बुरा आदमी भला आदमी भले भंडार से भली बातें निकालता है, खराब आदमी जो है खराब बातों से खराब बातें निकालता है। बोला तो ना, इसका मतलब क्या है बोलो तो? आपका भंडार में, दिल में, आपका हृदय में क्या बात है बोलो तो? शैतान का बोया हुआ बीज जो है, क्या है बोलो? नफरत। परमेश्वर का बोया हुआ बीज है ना, प्यार है। समझे नहीं समझा? आमेन। तो हमारा भले मन के भली भंडार से भली बातें निकलता है, खराब भंडार से खराब बातें निकलता है। आया खराब बातें जो क्या होता होगा सोचा तो अभी पता चल रहा है कि खराब बातें जो ना अविश्वास है आपका। वो जैसे कि एक ठू ने पसंद नहीं करने से सबको दोषी लगा देता है। हमको कोई नहीं चाहता है। खुद को दोषी ठहराना, बोले तो खुद को दोषी ठहराना परमेश्वर के घर में रह के अच्छा नहीं। एक दिन हम फ्रैंकली बोल रहे हैं, मैंने मेरा घर में एक बेटी मैंने बीमार हो रहा था। मेरा घर में एक बेटी था ना, बेटा था, हमको याद नहीं है, मैंने कोई था बीमार हो रहा था। वो मेरे साथ ही रहता है। तो मेरा घर में बीमार है तो उसका देखभाल करने का जिम्मेवारी किसका है? मेरा। लेकिन थोड़ा बाद में पता देखा तो उसका पिताजी कहाँ से आके उठा कर लेके चला गया।
हमको जिंदगी में नहीं आने वाला गुस्सा उस दिन आया था, जिंदगी में नहीं लगने वाला दुख उस दिन लगा था, जिंदगी में नहीं लगने वाला शर्म भी उसी दिन लगा था। अरे मेरा होते हुए हम केयर करेगा, हम देखेगा, मेरा घर में है, मेरा छाया में है ना। इसका मतलब तो अब इन लोग नहीं देखते हैं मने, ये चीज शैतान है ना हमारे साथ करता है। हम पिताजी के घर में हैं, हम परमेश्वर के छाया में हैं, हम परमेश्वर पिता का बेटा है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं मालूम है? शैतान आके उठा के ले जाता है। नहीं, तेरा पिता देख नहीं सकता, हम लोग चिंता करेंगे। हमने अपना हृदय को परमेश्वर को सौंपा ही नहीं है, सौंपने का एक्टिंग कर रहा है। अगर सौंपा है तो वो मनुष्य कभी पाप नहीं करेगा। पाप का मतलब अपने आप को दोषी ठहराना। मेरामा केही छैन, गरिब छु, मलाई त सबैले हेप्छन्, बचपनबाट म दुःख भोगेर आए, ये पाप है। प्रभु को पाने के बाद आप इस तरह का बात करते हैं, ये खराब भंडार है अभी तक। प्रभु को पाने के बाद अब मैं बोले मैं शांति में, परमेश्वर का शांति मुझ में है, परमेश्वर का आनंद मुझ में है, मैं खरीदा गया हूँ, मेरे पाप मिटाया गया है, मेरे श्राप मिटाया गया है, मेरा दर्द मिटाया गया है, नकारात्मक बातें मिट गया है। एक्सेप्टेशन क्या बोला था? स्वीकार। मैं, परमेश्वर ने मुझे स्वीकार किया है, मैं प्रभु का घराने का हूँ, मेरा गार्जियन मेरा पिता है, यहोवे परमेश्वर। आमीन, आमीन। आपका बच्चा लोग हमारा घर में कुछ तकलीफ होने से पड़ोसी के पास में बाबा बोल के जाता है क्या? कहाँ जाता है? हमारे पास आता है। आप क्रिश्चियंस लोग, परमेश्वर का बेटा बेटी को जब दुख होता है, तकलीफ होता है, कहाँ जाना चाहिए? पापा बोल के जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? लेकिन कहाँ जाता है? दूसरा तरफ जाता है। तो पापा को दुख लगता है, उससे पापा को चोट पहुँचता है, वो है पाप। परमेश्वर पिता को चोट पहुँचाना पाप है। आई कैनॉट डू, म गर्न सक्दिनँ, म तो तुच्छ हूँ, मिट्टी का धूल हूँ, बर्बाद हूँ, खत्म हूँ, मुझ में कोई टैलेंट नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं करता है, म झन्न अबदेखि म मरिदिन्छु म। ये है पाप, है ना? तुच्छपन, रिजेक्शन पन, खालीपन, अँध्यारोपन, अनि हो त्यो कुराहरू हाम्रो भित्र छ। अविश्वास, है ना? परमेश्वर माथि भरोसा विश्वास छैन, हामी आफू माथि विश्वास छ। हम लोग जो देखने वाला आदमी है ना, हम लोग सिर्फ देखते देखते मेरा बच्चा को हम अंगाल करके ना कुत्ता से बचा सकता है, लेकिन उसका इटर्नल कुछ प्रॉब्लम होने से बचा सकेगा? बचपन में ना मैंने मेरा बचपन में, जेसिका का बचपन में था ना, कि कौन था कफ होने वाला, मेरा बेटी को इतना कफ, मैंने बचपन पैदा होने से पता नहीं पानी में खेल के नहीं, पैदा होते ही वो कफ इतना घड़ 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 दबा, उधर में वो लगा के करके निकाल, वो यहाँ में ऐसा क्या लगा के निकालता, होता नहीं होता ना। हमको ऐसा लगता था कि मैंने त्यो, अब मेरो माया हो नि त नि, मेरा प्यार की वजह से हमको ऐसा लगता था कि
क्या करके हम एकदम प्रभु भगवान यस्तो काटेर त्यसको निकालिदिन्थे भने ऐसा महसूस होता, ब्रश रस घुसाएर निकालिदिम क्या माने, हम क्या करूं माने, पैसा काम नहीं आता उस टाइम में। जब बच्चा लोग बीमार होता है ना, पैसा काम नहीं आता, पैसाले निको पार्दैन। तब हम सोचते हैं कि मैंने ला क्या करूं मैंने, इतना कोशिश किया हम दोनों ने, अस्पताल ले गया, कहाँ ले गया नहीं। जब परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, क्या बोलते वहां पर नहीं बीमार नहीं, क्या अस्थमा बीमार है, क्या जेसिका को देखने से अस्थमा जैसे लग रहा है क्या? हाँ क्या अस्थमा हुआ? सब परमेश्वर को भरोसा कर दिया, बस प्रभु का हाथों में सौंप दिया। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, प्रभु पिता आप है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला। जब पिता के पास में गया ना, पहले हम मेडिकल दौड़ रहा था, पहले पिता के पास जाना चाहिए था। पिता के पास गया तो आज तक मेरा बेटी दोबारा अस्पताल नहीं गई। जब हम पाप करता है, मीनिंग क्या है मालूम है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा छोड़ देता ना, चाहिए जो काम म गर्न सक्छु गर्छु। जब परमेश्वरमा जानुपर्छ, परमेश्वरलाई भरोसा गर्नुपर्छ, त्यो भरोसा परमेश्वरलाई नदिएर त्यो माया परमेश्वरलाई दिएन भने नि जलस हुन्छ। अनि जलस परमेश्वर कसरी हुन्छ त्यो सिकाउनु पर्दैन आमा पार्टीहरूलाई, त झन् बाउ पार्टीहरूलाई पनि सिकाउनु पर्दैन, हैन? यहाँ कतिजना बिहा भएको छ, कतिजना बिहा नभएको छ, कतिजना विधवा छ, तर एक समयमा सबैको बुढाहरू जलस भएको थियो। बुढी अर्कासित ज्यादा बोल्यो भने बुढाले कराउँछ कि कराउँदैन? हाँ, बुढीले लिपस्टिक ज्यादा लगायो भने कसको लागि लगाइस् बोल्नेवाला सबले सुनेर आएकै छ। यो त ज्यादा मत चम्को, त त्यसको छेउमा किन बसिस्? होता कि नहीं होता? हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग जितना नहीं हुआ बोलने से भी हमको मालूम है हुआ होगा, शरीफ बन रहा था। अरूसँग कुरा गर्दाखेरि तपाईको बुढालाई या तपाईको बुढीलाई जलस हुन्छ भने परमेश्वर बाउलाई जब पिताको सामने नआएर तपाईहरु अरूलाई पिताको जग्गामा राखिदिनुहुन्छ नि, पितालाई रिस उठ्छ, यत्रो जलस हुन्छ। बस एवढे एक ही बात याद रखिए, होल बाइबल को अगर हम लोग निचोड़ देंगे ना तो यहाँ से एक ही थप 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 एक ही बूंद निकलेगा। वो ये है कि पिता आपसे प्रेम करता है। समझे कि नहीं सर? पिता हमसे प्रेम करता है। आपका पड़ोसी को बोले पिता आपसे प्रेम करता है। ये तो बोल दिया है, अभी बोले परमेश्वर पिता में भरोसा रखो। बोले अभी खुद को बोले, कान पकड़ के बोले, मैं ये याद रखो कि तुम परमेश्वर का बच्चा है। आमीन। बोले मेरा पुराने घाव मिट गया है, मैं धो गया हूं, मुझे समझ में आ रहा है, मेरा हृदय चंगा हो रहा है। यहाँ पर जति कराएर हामी इन द नेम अफ जीसस हिल बोल्ने चाहिँ बिना एउटा कुरा चाहिँ मैले बुझेँ, शरीर निको हुन्छ तर भित्र निको हुँदो रहेनछ। यो भित्र निको चाहिँ कसले पार्छ थाहा छ? भित्र निको कौन पार्ता बोलो तो? चलो अभी इतना समझाने के बाद आपको मालूम तो चला हो, अंदर चंगाई कौन करता है बोलो? ये भित्र को घाव कसले चंगाई गर्छ बोलो तो? परमेश्वर। तो शरीर को चंगाई चाहिँ कसले गर्छ? त्यो पनि त परमेश्वरले। शरीर को घावलाई परमेश्वर को दिएको अधिकारले मान्छेले चंगाई गर्छ, त्यो पनि परमेश्वरले नै गरेको। अनि भित्र घाउ चाहिँ कसले निको पार्छ थाहा छ?
जब पिताको प्रेमलाई तपाईँले बुझ्नुहुन्छ नि, त्यो प्रेमलाई यहाँ भित्र मुटुमा हाल्नुहुन्छ नि, त्यो प्रेमले तपाईँलाई नि निको पार्दो रहेछ। आम्बो, आमेन, आमेन। और ये बात हमसे अच्छा और कोई नहीं जानता है, क्योंकि जब जब हमको माँ बाप का प्यार चाहिए होता ना, किसी ने हमको ऐसे अंगाल देने से ना हम उसको रिसीव कर लेता था। हाँ, लेकिन टूटा खा के यहाँ पहुँचा है। आज हमको पता चला मेरा पिता हमसे कितना प्रेम करता है। पता चलना नहीं है, उस प्रेम को हमारे हृदय में बसने देना है। आमेन। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? बोले हमारा प्राण को कौन चंगा करता है? है? प्रेम को जानने से ना, प्रेम को अंदर ग्रहण कर। आमेन। समझा कि नहीं समझा? पिता का प्रेम ना आपका दर्द, आपका तकलीफ, आपका सब कुछ मिटा देता है। इनसिक्योरिटी से आप सिक्योरिटी में आ जाता है। क्या बोलता है उसको? सुरक्षित में आ जाता है। केही कुराको डर भय प्रेममा के छैन बोला? जो मान्छे डराउँछ नि त्यसलाई प्रेम भएको छैन, त्यसको भित्र प्रेम छैन। प्रेममा के हुँदैन रे? डाहा। जो मान्छेको भित्र डाहा छ नि त्यसले प्रेमलाई ग्रहण गरेको छैन। अनि जसको भित्र प्रेम, परमेश्वरको प्रेम बास गर्छ नि, त्यो प्रेम नि कसैलाई डाहा गर्दैन। यो पापी हो, यो फलाना ढिस्का फिस्का भनेर हिँड्दैन। उसले मलाई नफरत गर्यो केही छैन, उसले बुझेको छैन बेचारा बालका। यीशुले कलवरी को क्रूस में जाके ए प्रभु पिता इनको माफ कर दो बोला है। कोई बोलता प्रभु का आत्मा का शक्ति से बोलता है। ये परमेश्वर का प्रेम ने, उस प्रेम इतना था ना, उनको ये बोला कि पिता उन लोग नहीं जानता है बोला। यदि तपाईको प्रेमलाई यिनीहरूले जानेको बात है कि नि यस्तो गर्थेन, किनकि प्रेम चाहिँ एक अर्कालाई मार्दैन भनेको। प्रेम पर यति मान्छेले घिनौना काम गरे कि गरेन भन्नु त? हाँ? तर पनि परमेश्वरले मान्छेलाई बचाउन छोडेन। के कारण? हाँ? हो त्यो प्रेम। यो प्रेम आदमी को ना पल फेरि प्रेम भनेको चाहिँ फेरि नकराउने नरिसाउने होइन नि। फेरि हजुर ज्यू आनु हो र हो, ये प्रेम नहीं, ये चिकनी चुपड़ी बात है। यहाँ पुलपिट में उठने के बित्तिकै मान्छेहरुको मुख सुख आवाज सवाज बदलिन्छ नि एकदम। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। चिकनी चुपड़ी बात है। यहाँ पुग्ने बित्तिकै उसको एटिट्युड बदलिन्छ। मेरो एटिट्युड त्यहाँ पनि त्यस्तै छ, यहाँ पनि त्यस्तै छ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जेन्युइन हुनुपर्छ। आमेन। प्रेमले के गर्छ थाहा छ? हप्काउँछ, थप्काउँछ। छल पापले के गर्छ थाहा छ? औरत लोगों का अंदर में इतना छल होता है, हमको आज पता चला। एक औरत दूसरा औरत को आप ये गलती कर रहा है बोलने नहीं सकता है। क्यों बोला ना? वो खराब पाएगा, वो प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेम क्या करता है मालूम है? एक बहन ना दूसरा बहन को ना शर्म होने से बचाता है। और औरत को ना जाके आज तुम्हारा ये लिपस्टिक का कलर अच्छा नहीं लगता है, बोलने वाला खराब होता है और सुनने वाला भी क्या बोलता है मालूम है? हाँ तुमको ये नहीं लगता होगा, हमको तो अच्छा लगता है बोलता है। हमने लिपस्टिक किसके लगाया? खुद को अच्छा लगने के लिए ना दुनिया को अच्छा लगने के लिए। तो दुनिया बोल रहा है अच्छा नहीं लग रहा है तो मत लगाओ ना, दुनिया को क्या अच्छा लगता है लगाओ। लेकिन दोनों औरत है ना, एक करेक्शन नहीं लेता है, एक करेक्शन करने से भी नहीं लेता है, और एक करेक्शन करने वाला, दोनों खराब हो जाता है। इसीलिए औरत लोगों ने एक चीज अंदर में घाव बना लिया। बोलो तो कुछ मत बोलो किसी को, ये भी घाव है, बीमारी है, चंगाई होना है आप लोग। बहिनी आज तिम्रो यो चप्पल एकदम गन्दा देखेछ है बोल्ने चाहिँ।
देख्यो होला, किन भन्यो होला नि मलाई त्यस्तो हो तम ठीक छैन त्यो मान्छे। चप्पल ठीक नहीं लगा बोला तो अपने आदमी को ठीक नहीं बोल देते। ये क्या है बोलो तो? आदमी का अंदर का घाव, इनसिक्योरिटी, बीमारी। क्या क्या चाहिए आदमी? मान्छे आज बोली इतना बीमार है हमारे शरीर में, हम क्या हो रहा है प्रभु बोला है। अभी हमको जवाब मिला है, अंदर घाव से भरा हुआ है ना, तो शरीर में पूरा पक पक फुट फुट के निकल रहा है। शुगर, प्रेशर, क्या रहे थे, कोरोना, डायबिटीज, किडनी, लिवर, फैटी, दुनिया भर को बीमार। कपाल छैन, नखुन छैन, ये 25-30 वर्ष में चाउरे पर्यो। किन दादा? जब अंदर में पहुंचना शुरू होता है ना, पहुंचा ना, बाहर दिखना शुरू हो जाता है, वो है बीमारी। पहले जमानाको मान्छेले राम्रो खाना खान्थ्यो, राम्रो आलु पाउँथ्यो, उनीहरूको माटोमा जुत्ता लगाउँथेन। तिमी थियौ कि त्यतिखेर बात गर्छ? खानालाई बदनाम नगर बेकारको। म पनि त्यही खाना खाइरहेको छु, म जवान भइरहेको छु, है ना? कितना आदमी हम लोग का जनरेशन में है बिना बीमार वाला लोग है कि नहीं? जिसका मन है ना बहुत पवित्र है ना, पवित्र भनेको शरीर होइन, पवित्र भनेको मन हुनुपर्छ। अनि त्यो पवित्रता चाहिँ कसरी आउँछ मैले अहिले बुझेँ। किन थाहा छ? प्रभुको रगतले धुन्छ, तर प्रभुको प्रेम त्यहाँ बास गर्दैन भने नि त्यो रगतले धोएर पनि काम छैन। आमेन। अब यो बोतललाई मैले धोएँ अरे, भित्र धोएँ, बाहिर धोएँ, हाँ? अब यहाँ बोतलमा केही खाली छ भने केही काम छ जति धोएर पनि, हाँ? यो बोतललाई धोएर यहाँ भित्र के हुनुपर्छ? पानी पिउने लायक हुनुपर्छ। अनि यो पानी सबले पिउँछ। वाह, कति मिठो पानी हो। त्यसरी नै प्रभुको रगतले हाम्रो पापलाई धोयो, हाम्रो त्यो तीतोपनलाई, हाम्रो त्यो कठोरतालाई, हाम्रो त्यो क्या बोलता हारा हुआ, थका हुआ, मरा हुआ सब धो दिया तो ना। अभी वहां में क्या होना चाहिए? परमेश्वर का प्रेम। जब परमेश्वर का प्रेम हमारा अंदर में है ना, वो प्रेम को जब लोग पीता है ना, वाह कति मिठो। धारक पानी कान्छी नानी बोकेको कम्बरमा, सुना कि नहीं सुना? नहीं। अभी तो धाराको पानी नहीं, प्रभु को पानी, प्रेम बोकेको हृदयमा, ऐसा होना चाहिए गाना। प्रेज द लॉर्ड। समझे कि नहीं समझा? क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम? नींद लग रहा है? सारा रास्ता गाड़ी मैं चलाया, हाँ? ढंग से सोया हम नहीं, थकाए इन लोग। क्यों बोले तो? थकाए बेचारा लोग। वो लोग सोच सोच के थक गया, ये पास्टर कैसे गाड़ी चला रहा है इतना दूर। आमेन। समझा ना नहीं समझा? क्या चीज हमारा अंदर चंगाई करता है? हाँ, प्रेम कभी क्या बोलते हैं? लव नेवर फेल्स, मतलब बोले प्यार कभी हारता नहीं। आमेन। 2 दिन में हार जाता है यार आदमी लोग। आमेन। हम आप लोगों को ना एक राज दे रहे हैं, एक चाबी दे रहे हैं। परमेश्वर का प्यार को समझो, परमेश्वर को पिता मानो, परमेश्वर नहीं परमेश्वर को पिता मानो, है ना? यीशु मसीह ने जैसे हर बात में मेरा पिता मेरा पिता मेरा पिता मेरा पिता, पीते हो मंगा लीजिए, बोला जैसा नहीं है।
मेरा पिता बोला ना, हम लोग हे परमेश्वर इलोहिम क्या रे, जहोबा जीरे, जहोबा नीसी, जहोबा नेपाली, क्या क्या बोल के पिता बोले। पवित्र आत्मा के द्वारा ना परमेश्वर ने उसका प्रेम हमारे हृदय में डाला है, डालना चाहता है। आमेन। कसैलाई पापी नदेख्नुस्। यो दुनियाँमा कोही पर्फेक्ट छैन, तपाईँ पनि छैन, म पनि छैन, कोही भएको पनि छैन और होगा भी नहीं। सो बाय बाय फॉर नाउ। हम लोग संडे को फिर से मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच।